हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आर्मी ऑफिसर की सैलरी, रैंक और रिटायरमेंट एज के बारे में बात की थी। आई होप वो वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इंडियन आर्मी ऑफिसर की सैलरी को लेकर आपके जो भी डाउट्स थे, हमने उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको शेयर किया है। और इसी सीरीज़ में आज का वीडियो भी डिफेंस एक्सपीरियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस के सैल्यूट के बारे में। आप सभी ने कभी ना कभी रिपब्लिक डे परेड तो ज़रूर देखी होगी। इस दिन भारतीय सेना के तीनों विंग, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के थ्रू दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक परेड की जाती है। और इस परेड के दौरान चीफ गेस्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और तीनों सेनाओं के चीफ को भी सल्यूट किया जाता है। इंडियन आर्म फोर्सेस में सल्यूट का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज मैं आप सभी को सल्यूट की इम्पोर्टेंस और तीनों सेनाओं में सल्यूट के अलग अलग तरीके के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सल्यूट। तो दोस्तों, अ सल्यूट इज़ अ जेस्चर टू डिस्प्ले रिस्पेक्ट। सल्यूट हाईएस्ट फॉर्म है उस फीलिंग का जो हमें देश से जोड़ता है। सल्यूट एक ट्रस्ट है उस यूनिफॉर्म पर जो हम सबका सपना होता है। सल्यूट हमारी देशभक्ति की पहचान है। आपने कभी सोचा है हमारी आर्म फोर्सेस के तीनों विंग, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में सल्यूट करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन अक्सर हम सभी को लगता है सल्यूट एक जैसा ही होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज के इस वीडियो में हम सल्यूट करने के इन अलग अलग तरीके को ही जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में सल्यूट की। आर्मी का सल्यूट कुछ इस तरह का होता है। खुली हुई हथेली को माथे पर रखना, सारी उंगलियां सामने की ओर खुली हुई और अंगूठा साथ में लगा हुआ। इसका मतलब है वह कोई वेपन कैरी नहीं कर रहे एंड दैट ट्रस्ट कैन बी प्लेस्ड ऑन दैम। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के सल्यूट के बारे में। एयरफोर्स यानी वायुसेना का सल्यूट ओपन पाम एट 45 डिग्री एंगल टू द ग्राउंड होता है, यानी खुली हुई हथेली को ज़मीन से 45 डिग्री के एंगल पर किया जाता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की आसमान की तरफ प्रगति को दर्शाता है। मार्च 2006 से पहले तक इंडियन एयरफोर्स का सल्यूट भी इंडियन आर्मी की तरह ही था, जो कि ब्रिटिश समय से फॉलो हो रहा था, लेकिन मार्च 2006 में इसे बदल दिया गया और अब यह हथेली को ज़मीन से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए सल्यूट करते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे दोस्तों नेवी के बारे में। तो नेवी का जो सल्यूट जेस्चर है उसके अकॉर्डिंग ओपन पाम फेसिंग टू द ग्राउंड, जो कि हाथ को 90 डिग्री एंगल नीचे की पोजीशन में रखकर किया जाता है। इसके पीछे जो फैक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पुराने समय में जो सेलर हुआ करते थे वो शिप पर काम करते थे और उसकी वजह से उनके हाथों पर ग्रीस या ऑयल लग जाता था। गंदे हाथों से अपने सीनियर को ऑफेंस फील नहीं कराना चाहते थे, इसलिए वो ग्राउंड की तरफ 90 डिग्री का एंगल बना के सल्यूट किया करते थे। और ये जो ट्रेडिशन था वो आज तक फॉलो हो रहा है। वैसे तो सल्यूट मिलिट्री से एसोसिएट है दोस्तों, लेकिन सल्यूट का यूज़ सिविलियन और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी करती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो सल्यूट होता है आप सभी को पता होगा, वो इंडियन आर्मी का सल्यूट ही होता है, उसी को ही फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन द सल्यूट ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। अब जब भी आप इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को सल्यूट करते देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंस क्यों होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट। अगर आपके कुछ कमेंट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।